सबको जय यीशु की स्वागत है आप सभी का आज की इस आराधना में। प्रभु आज हम सभी को स्पर्श करे, चंगाई प्रदान करे। हम उसका शुक्रिया अदा करें कि उसने हमें स्वस्थ रखा है, हमारी हड्डियों को बल दिया है, हमारी सोच विचार को उसने प्रेरित किया है। वो पवित्र आत्मा जो हमारे साथ रहता है, हमारी अस्पष्ट आहों को समझता है, हमारे हृदय, हमारे मन, हमारी आत्मा पर अधिकार लें। समर्पित हो जाएं प्रभु को इस वक्त। आपके घर को समर्पित करें प्यारे भाइयों और बहनों। अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को समर्पित करें। यीशु का आत्मा हम सब पर अधिकार लें, हमें पिता के चरणों में ले चले। आज की आराधना को आर्त निवेदनों के साथ हम समर्पित करेंगे। प्रभु इस वक्त हम पर अधिकार ले। उसका वादा है, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, मैं तुम्हें स्वस्थ करता हूं। बाइबल हमें बताती है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं और स्वास्थ्य प्रदान करता हूं। हे प्रभु यीशु, तेरे इन बच्चों पर दया दृष्टि डाल। जितने भी लोग ऑनलाइन प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आज आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा स्वर्ग राज्य हिल जाए। स्वर्गदूत संत गण आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। माता मरियम हमारे लिए मध्यस्थता करें। प्रभु यीशु जो हमारे लिए बिचवई करता पिता के दाहिने विराजित होकर हम सभी के लिए प्रार्थना करें, हमें आशीष प्रदान करें। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। समर्पित करते हैं हमारे देश के हर एक व्यक्ति को, अधिकारियों को, शासकों को, प्रशासकों को, धर्माधिकारियों को, पुरोहितों को, धर्म बहनों को, जो इस महामारी के दौरान इस दुनिया से चल बसे हैं। प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। प्रभु यीशु, हम तेरे दास इस योग्य नहीं कि तेरी वेदी पर आ सकें, परंतु तूने हमें चुना, पवित्र किया। तेरी इच्छा हमारे जीवन में आज पूरी होने दे। तेरी वाणी हमारे घर में, हमारे परिवार में आशीष प्रदान करे। इसी भरोसे के साथ प्रियजनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें, आराधना में भाग लें। सभी लोग तैयार हो जाएंगे प्रभु का स्वागत करने के लिए। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। जीवन तो देने वाला, मुक्ति तो देने वाला, जीवन तो देने वाला, मुक्ति तो देने वाला, जीवन तो देने वाला,
तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला, बंधन तू तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला, बंधन तू तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला, बंधन तू तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला। आराधना हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। जीवन रोटी तू, जीवन ज्योति तू, जीवन रोटी तू, जीवन ज्योति तू, जीवन रोटी तू, जीवन ज्योति तू, जीवन रोटी तू, जीवन ज्योति तू। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। सूरज चांद का सिरजनहारा तू, सूरज चांद का सृजनहारा तू, सूरज चांद का सिरजनहारा तू, सूरज चांद का सृजनहारा तू। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। क्रूसित प्रभु की आराधना होवे, क्रूसित प्रभु की आराधना होवे, ईश्वर पुत्र तेरी आराधना होवे, ईश्वर पुत्र तेरी आराधना होवे। चंगाई दाता यीशु आराधना तेरी, चंगाई दाता यीशु आराधना तेरी, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। मुर्दों को जीवन देता आराधना तेरी, मुर्दों को जीवन देता आराधना तेरी, कोड़ी तू चंगे करता आराधना तेरी, कोड़ी तू चंगे करता आराधना तेरी, वचनों से जीवन भरता आराधना तेरी, वचनों से जीवन भरता आराधना तेरी। आराधना स्तुति हो यीशु
आराधना स्तुति हो। आनंद दाता तो आराधना तेरी, आनंद दाता तो आराधना तेरी, आत्मा दाता तो आराधना तेरी, आत्मदाता तू आराधना तेरी। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना गाइए गाइए मुंह खोल के यीशु जोर जी से तेरी, सभी लोग। आराधना स्तुति हो। हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। विश्वास के साथ आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी ताली बजाकर। तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग द्वार खुल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। आशीष आश्रे हालेलुया 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 दोनों हाथ हालेलुया उठाकर। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन दाता तो मुक्ति दाता तो, जीवन दाता दाता तो मुक्ति दाता तू, पालन हारा तो सृजन हारा तो, पालन हारा तू सृजन हारा तू। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। मिलके गाएंगे। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, ऊंची आवाज में। आराधना स्तुति हो। दोनों हाथों को उठाते हुए आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। जीवन देने वाले तेरी आराधना होवे, जीवन देने वाले तेरी आराधना हो। मुक्ति देने वाले तेरी आराधना होवे, मुक्ति देने वाले तेरी आराधना हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया आराधना स्तुति हो। आमीन। स्वर्ग द्वार खुल जाए यीशु के नाम से। सारी बदरूहें अंधकार की शक्तियां उसके पवित्र नाम से इस जगह को छोड़े और जाए, और अंधकार की शक्ति उसके पवित्र नाम से जलकर राख में आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु
यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो, जय जयकार प्रभु। तेरी महिमा प्रकट होने दे हमारे घर में, परिवार में, इस भवन में। मैं विश्वास करता तू जिंदा खुदा इस वक्त हमारे बीच में रोटी के रूप में हाजिर है। यस पिता, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी महिमा करते हैं। तेरे दास तेरे चरणों में आए, दया कर तेरे इन बच्चों पर। हालेलुया हालेलुया। सभी लोग मुंह खोलकर स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। आइए प्रभु यीशु, अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए हमारे घर पर, हमारे शरीर, हमारी आत्मा पर, हमारे दिल, हमारे दिमाग पर अधिकार ले। मैं तेरा दास तुझसे निवेदन करता हूँ यीशु, तेरे पवित्र नाम से हमारे जीवन में आमीन शांति आए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, इस वक्त हम प्रभु की उपस्थिति में अपने दोनों हाथों को जोड़े हैं। प्रभु कहता है जो मेरा आदर करते मैं उनका आदर करता हूं। प्रभु कहता है जो मेरे पास आता अंधकार में नहीं भटकेगा। प्रभु ने कहा जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है तुम उसके द्वारा शुद्ध हो गए हो। प्रभु ने कहा संसार की ज्योति मैं हूं। प्रभु ने कहा तेरा जी ना घबराए, तेरा मन ना कच्चा हो, मुझ में विश्वास कर और पिता ईश्वर में जिसने मुझे भेजा विश्वास कर। प्रभु ने कहा मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु आज हमसे कहता है मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। प्रभु चाहता है कि आप शुद्ध हो जाएं, ठीक हो जाएं। हर प्रकार की बदकारी, हर प्रकार के इन्फेक्शंस, हर प्रकार की मानसिक और शारीरिक कमजोरी, हर प्रकार की आत्मिक कमजोरी प्रभु चाहता है कि शुद्ध हो जाए। प्रभु कहता है मैं तुझसे बीमारियां दूर रखूंगा। यस पिता, मैं धन्यवाद करता हूं तेरे इस वचन को आज तेरे इन बच्चों के जीवन में पूरा होने दे। मैं तेरा दास तुझसे निवेदन करता हूं हे प्रभु आज का ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए। हमें शांति प्रदान कर। आजा मेरे प्रभु हे प्यारे यीशु, तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु। आजा मेरे प्रभु हे प्यारे यीशु, तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु। आराधना 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 आराधना। जितने भी लोग इस वक्त आराधना में हैं समर्पित करें। एक एक व्यक्तिगत रूप से इस गीत को मेरे साथ गाए, प्रायश्चित के साथ आंसू बहाते हुए, परिवार को समर्पित करते हुए, क्योंकि पिता की इच्छा है
कि तुम अपने आप को शुद्ध करो, तुम अपने आप को पवित्र करो। यीशु कहता है जैसे कि पिता पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बन जाओ और वो तुम्हें सुरक्षित रखेगा। इसलिए प्रभु से कहना, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। आजा मेरे प्रभु, हे प्यारे यीशु, तू मेरे जीवन में चंगाई भर दे प्रभु। आजा मेरे प्रभु, हे प्यारे यीशु, तू मेरे जीवन में चंगाई भर दे प्रभु। एक साथ आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। ये भाई बहनों समर्पित करें अपने अधिकारियों को, हमारे देश को, हमारे समाज को, माता पिता को, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, युवक युवतियों को समर्पित करते जाएं। रोग शैया को, अस्पतालों को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, जो बीमार हैं, आईसीयू में, रोग शैया पर हैं, समर्पित करते जाएं। यीशु का लहू अपने शरीर पर, आत्मा पर, अपनी चौखटों पर, बिछौनों पर विश्वास के साथ लगाना। यूं ही प्रभु के सामने नहीं बैठना। अगर कोई स्वस्थ है तो धन्यवाद करे, अगर कोई बीमार है तो प्रभु से दया की याचना करे, यदि कोई निराश है तो प्रभु से सांत्वना की गुजारिश करे, कोई दर्द से पीड़ित है तो अपने आप को समर्पित करे और प्रभु का लहू अपने शरीर पर लगाए। वो आपकी आत्मा को आनंद और स्वास्थ्य प्रदान करेगा। आजा मेरे प्रभु, हे प्यारे यीशु, तू मेरे जीवन में शांति शांति भर दे प्रभु। आजा मेरे प्रभु, हे प्यारे यीशु, तू मेरे जीवन में शांति भर दे प्रभु। आराधना 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 आराधना। हाथों को उठाते हुए आराधना 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 आराधना। सिर झुकाते हुए आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। कितने ही लोग आज इस दुनिया से चल बसे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करें।
उनके परिवारों को प्रभु हिम्मत और सांत्वना प्रदान करें। प्रभु यीशु, उन तमाम लोगों को जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुलाया, उन्हें समर्पित करते उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर। विशेष रूप से राजीव फ्रांसिस और ऐसे तमाम भाई बहन जो आज चल बसे, प्रभु उन पर दया कर, उन्हें अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। उनके घर वालों को प्रभु सांत्वना प्रदान कर। हम तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति गाते, तेरी महिमा गाते। हमें माफ कर, हम तेरे चरणों में नतमस्तक हैं। तेरा लहू हमारे शरीरों, आत्माओं, हृदयों में बहने लगे। पिता, हम पर दया कर और शांति, चंगाई प्रदान कर। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। दया करो, क्षमा करो प्रभु यीशु, मुझे क्षमा करो। दया करो, क्षमा करो प्रभु यीशु, मुझको क्षमा करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका घर प्रभु की नूर से, उसकी मामूरी से भर जाए। आपके ऊपर उसका सानिध्य छाया रहे। प्रभु आपको अपने अधिकार में ले। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आप उसकी उपस्थिति में हैं, सामर्थ्यवान जीवित उपस्थिति में आप इस वक्त बैठे हैं। जहां पर 2 या 3 उसके नाम से एकत्र होते हैं, प्रभु कहता मैं हाजिर रहता हूं। मेरे साथ जितने भी लोग इस वक्त जुड़े हैं, जिन परिवारों में एकत्र हैं, 2, 4, 5, 10 लोग, परमेश्वर आपके बीच में हाजिर है। उसने आपके घर में डेरा डाला है। ये मेरा विश्वास है, मैं उस पर आस रखता हूं, क्योंकि वो मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। शैतान के सारे हमले, हर डर, खौफ, खतरे, शैतानी आत्माएं बदरू हैं, यीशु के नाम से हमारे शरीरों, आत्माओं, हृदयों से निकलकर, परिवारों से निकलकर उसके क्रूस के नीचे बंधने का आदेश देता हूं। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया मेरे कीजिए, परिवार पर दया कीजिए। मेरे परिवार पर मैं दया आपकी कीजिए। आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा आपकी गाता जय हूँ, जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हे प्रभु हो। यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आप करता हूँ, हमारे बीच में हाजिर हैं। आप हमारे बीच में हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मेरे यीशु, जीवन पर, मेरे जीवन मेरे पर, घर पर, मेरे घर पर, मेरे बच्चों पर, मेरे बच्चों पर, मेरे सहयोगियों पर, मेरे सहयोगियों पर, मेरे मित्रों पर, मेरे मित्रों पर, भाई बहनों पर भाई बहनों पर अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। सारी दुनिया पर, सारी दुनिया सभी पर, अधिकारियों पर, सभी अधिकारियों सभी डॉक्टर्स और नर्सेस पर सभी डॉक्टर और नर्स पर अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, हृदय से पश्चाताप करता हूँ। मैं हृदय से पश्चाताप करता मैंने हूँ। तेरी असीम भलाई का मैंने तेरी असीम और बड़ाई का अपराध किया है। और बड़ाई का अपराध किया हे है। प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं
अपने सब पापों से मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूँ, बैर और घृणा करता क्योंकि हूँ। तू है मेरे ईश्वर, क्योंकि तू मेरे जो ईश्वर, मेरे पूरे प्रेम के जो मेरे पूरे प्रेम इतना योग्य है, इतना योग्य है, मेरे पापों से मेरे पापों से नाराज हो जाता है। नाराज हो जाता है। मैं ये दृढ़ मन करता हूँ, मैं ये दृढ़ प्रतिज्ञा तेरी पवित्र कृपा से तेरी पवित्र कृपा तेरा से अपराध नहीं करूँगा, तेरा अपराध नहीं करूँगा, पाप की जोखिमों से दूर रहूँगा। पाप के जोखिमों से दूर रहूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे सामर्थ्य दीजिए, मुझे सामर्थ्य जिससे कि मैं जिससे कि आपका मैं वचन आपका वचन आत्मसात कर सकूं। आत्मसात कर हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है, जब तक वो पवित्र आत्मा तुम पर ना उतर आए, तुम में से कोई भी नहीं कह सकता कि ईसा ही प्रभु है। यस, वी बिलीव द होली स्पिरिट कॉन्स्टेंटली हेल्प्स अस टू बिलीव दैट ही इज द लॉर्ड। वो राज्य करता है, पिता ने उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया है, सब कुछ उसके अधीन कर दिया है। एकमात्र यीशु मसीह इस संसार का मुक्तिदाता है, जो हमारी इस दुनिया में आकर हमारे जैसे रहा। उसने हमारे जैसे कष्ट भोगा, सिर्फ पाप को छोड़कर उसने हर बात में उसकी परीक्षा ली गई। प्रियजनों, इस वक्त हम प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं, प्रभु को हम धन्यवाद दें तहे दिल से। एक एक व्यक्ति, एवरी वन ऑफ यू, आप में से जितने भी लोग, मैं समझता हूं 2000 लोग इस वक्त हमारे साथ इस प्रार्थना में एक मन, एक प्राण, एक चित्त हैं। आज परमेश्वर के दूत और संत गण हमारी इन प्रार्थनाओं को लेकर यीशु के पवित्र लहू में डुबोकर पिता को समर्पित करें। जैसे कि स्वर्गदूत धूपदान लेकर उसकी आराधना करते हैं, वैसे ही प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त आपके जीवन में आपके मन, आत्मा और हृदय से प्रभु की स्तुति होती जाए, स्तुति होती जाए। शुद्ध करते जाना, अपने होठों के लिए प्रार्थना करना, जुबान के लिए, कानों के लिए समर्पित करना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, पवित्र आत्मा आप पर उतरे और अधिकार ले। हम उसके सामने अपने हाथों को उठाएं, क्योंकि वो हमें मुक्ति दिलाता है, वो हमें जीवन देता है। उससे कहीं हमें स्पर्श कर, हमें छू ले। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, कदमों में शीश नवाओ, तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश नवाओ। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे ही मिलती है शक्ति। तू ही दिलाता है मुक्ति, तुझसे मिलती है शक्ति। जग में न कोई तुझसा बड़ा, मददगार तू है सदा। जग में न कोई तुझसा बड़ा, मददगार तू है सदा।
मुझको ही बदल दिया है। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। जीवन तू और सत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। जीवन तू और सत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। राहों पे अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। राहों पे अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा आ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आपने करता मुझे छू लिया है, हूँ, आपने मुझे मुझे छू लिया, चंगाई प्रदान की है। मुझे चंगाई हे प्रदान प्रभु की। यीशु, हे प्रभु आप यीशु, राजाओं के राजा हैं, आप राजाओं आप के प्रभुओं के प्रभु हैं। राजा, आप प्रभुओं के प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया सारी मानव जाति पर दया कीजिए। सारी मानव जाति पर मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार मेरे पर, जीवन पर, मेरे जीवन पर, मेरे भाई बहनों पर, मेरे भाई बहनों माता पिता पर, माता पिता पर दया दृष्टि डाल। दया दृष्टि डाल। जितने भी लोग जितने भी लोग कोरोना की महामारी से पीड़ित हैं, कोरोना की महामारी से पीड़ित हैं, जो आईसीयू में हैं, जो आईसीयू जो में हैं, बीमार हैं, जो बीमार हे हैं, प्रभु यीशु, उन पर दया कीजिए, उन पर दया उन पर कीजिए, दया कीजिए। उन पर दया कीजिए। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। दाहिना हाथ उठाकर मेरे साथ विशेष तौर पर सभी रोगियों के लिए और अपने लिए हम प्रार्थना करेंगे। कोरोना की महामारी से और वायरस से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनकी हड्डियां छीज रही, जिनके कमर में जलन है, टीबी का रोग है, रक्तस्राव से पीड़ित हैं, बवासीर की बीमारी, भगंदर की बीमारी, लिकोरिया, सफ़ेद दाग, सोराइसिस की बीमारी, सांस लेने में तकलीफ है, प्रभु दया कर। कोरोना की महामारी के लक्षणों से भरे प्रभु यीशु उन पर दया कर, तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले। ये प्रार्थना प्यारे भाइयों और बहनों, स्तोत्र 38 साम नंबर 38, संकट के समय दाऊद ने प्रार्थना की, प्रभु ने उसकी पुकार को सुना और उसे उत्तर दिया, उसे क्षमा किया, उसे स्वास्थ्य प्रदान किया। एक एक व्यक्ति बड़े विश्वास के साथ मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराए। प्रभु के वचनों में जीवन है प्यारे भाई प्यारी बहन, उसके वचन हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, उसके वचन की व्याख्या हमें जीवन प्रदान करती है। जो शिक्षा उसने हमें दी उसके द्वारा हम चंगे हो गए हैं, उसके घावों के द्वारा हम चंगे हुए हैं। इसी विश्वास के साथ सामर्थ्यवान प्रभु जो वेदी पर उपस्थित है, प्रभु की ओर देखते हुए विश्वास की आंखों से आइए हम प्रार्थना करें। सारी दुनिया को प्रभु निजात दिलाए। मेरे पीछे बोलिए, प्रभु क्रुद्ध हुए बिना मुझे दंड दे, प्रभु क्रुद्ध हुए बिना मुझे दंड दे, कोप किए
किए बिना मेरा सुधार कर। कोप किए बिना मेरा सुधार कर। तेरे बाणों ने मुझे छेदा है, तेरे बाणों ने मुझे छेदा है, तेरे हाथ ने मुझे मारा है, तेरे हाथ ने मुझे मारा है। तेरे क्रोध के कारण मेरा सारा शरीर छत विछत है। तेरे क्रोध के कारण मेरा सारा शरीर शत है। मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही हैं। मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां सीज रही हैं। मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है। मेरे अपराधों का ढेर मेरे सर से भी ऊंचा हो गया है। भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूँ। भारी बोझ की तरह मैं उसे ढोने में असमर्थ हूँ। मेरी मूर्खता के कारण मेरे घावों में पीप पड़ गई। मेरी मूर्खता के कारण मेरे गांव में पीक पड़ गई। और उनसे दुर्गंध आती है, और उससे दुर्गंध आती है। मैं झुक गया हूँ, अत्यंत दुर्बल हूँ। मैं झुक गया हूँ और अत्यंत दुर्बल हूँ। और दिन भर उदास चलता फिरता हूँ। और दिन भर उदास चलता फिरता हूँ। मेरी कमर में जलन है, मेरी कमर में जलन है। मेरा सारा शरीर अस्वस्थ है। मेरा सारा शरीर अस्वस्थ है। मैं पंगु और टूटा हुआ हूँ। मैं पंगु और टूटा हुआ हूँ। हृदय की पीड़ा से कराहता हूँ। हृदय की पीड़ा से कराता हूँ। प्रभु तू मेरे सब मनोरथ जानता है। प्रभु तू मेरे सब रोग जानता है। मेरी आहें तुझसे छिपी नहीं है। मेरी आहें तुझसे छिपी नहीं है। मेरा हृदय धड़कता है। मेरा हृदय धड़कता है। मेरी शक्ति चूक गई है। मेरी शक्ति चूक गई है। मेरी आंखों की ज्योति भी बुझ गई है। मेरी आंखों की ज्योति भी बुझ गई है। मेरे घाव देखकर मेरे मित्र और साथी, मेरे घाव देखकर मेरे मित्र और साथी मेरे पास नहीं आते। मेरे पास नहीं आते। मेरे पड़ोसी मुझसे दूर खड़े रहते हैं। मेरे पड़ोसी मुझसे दूर खड़े रहते हैं। जो मुझे मारना चाहते हैं, जो मुझे मारना चाहते हैं। उन्होंने मेरे लिए फंदे बिछाए हैं। उन्होंने मेरे लिए फंदे बिछाए हैं। जो मेरी दुर्गति की कामना करते हैं, जो मेरी दुर्गति की कामना करते हैं। उन्होंने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। उन्होंने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। और वे दिन भर मेरी चुगली खाते हैं। और दिन भर वे मेरी चुगली खाते हैं। मैं बहरे की तरह कुछ नहीं सुनता। मैं बहरे की तरह कुछ नहीं सुनता। गूंगे की तरह मुंह नहीं खोलता। गूंगे की तरह मुंह नहीं खोलता। मैं उस मनुष्य के सदृश बन गया हूँ। मैं उस मनुष्य के सदृश बन गया हूँ। जो ना तो सुनता और ना जवाब देता है। जो ना तो सुनता ना जवाब देता है। प्रभु मुझे तेरा ही भरोसा है। प्रभु मुझे तेरा ही भरोसा है। प्रभु मेरे ईश्वर तू अवश्य उत्तर देगा। प्रभु मेरे ईश्वर तो अवश्य उत्तर देगा। मैं कहता था उन्हें मुझ पर हंसने का अवसर ना मिले। मैं कहता था उन्हें मुझ पर हंसने का अवसर ना मिले। जब मेरे पैर फिसलते हों, जब मेरे पैर फिसलते हो, तो वे मुझ पर विजयी ना हो। तो वे मुझ पर विजय ना हो। देख मैं लड़खड़ा कर गिरने को हूँ। देख मैं लड़खड़ा कर गिरने को हूँ। मेरी वेदना जाने का नाम नहीं लेती। मेरी वेदना जाने का नाम नहीं लेती। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। अपने पाप के कारण अशांत हूँ। अपने पाप के कारण अशांत हूँ। जो अकारण मेरे शत्रु हैं वे शक्तिशाली हैं। जो अकारण मेरे शत्रु हैं शक्तिशाली हैं। जो नाहक मेरे बैरी हैं वे असंख्य हैं। जो नाहक मेरे बैरी हैं वे असंख्य हैं। जो मुझसे भलाई का बदला बुराई से चुकाते हैं। जो मुझसे भलाई का बदला बुराई से चुकाते हैं। वे मेरी भलाई के कारण मुझ पर दोष लगाते हैं। मेरी
भलाई के कारण मुझ पर दोष लगाते हैं। प्रभु मुझे ना त्याग, प्रभु मुझे ना त्याग, मेरे ईश्वर मुझसे दूर ना जा, मेरे ईश्वर मुझसे दूर ना जा। प्रभु मेरे उद्धारक शीघ्र ही मेरी सहायता कर, प्रभु मेरे उद्धारक शीघ्र ही मेरी सहायता कर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु हमसे प्यार करता है, नित्य प्रतिदिन वो हमसे बातें करता है। पिछले लगभग एक सप्ताह से ज्यादा संध्या के दौरान प्रभु ने हमें अपने दिल की एक एक बात बताई। उसने अपने दास की वाणी को सच प्रमाणित किया। बहुत सारे लोगों को प्रभु ने चंगा किया, कोरोना के इस बीमारी और महामारी से आजाद किया। कई लोग जो बीमार थे स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। प्रभु आज कहता है कि मेरे बच्चों से कहो कि मैं चाहता हूं कि ये सब शुद्ध हो जाएं, परंतु इस शुद्धता को बनाए रखने के लिए और इसमें बने रहने के लिए तुम्हें मेरी इच्छा को पूरा करना होगा। और वो कहता है कि मेरी इच्छा ये है कि आप लोग पवित्र बने, आप लोग पवित्र बने। पिछले कई दिनों से मैं लगातार जब प्रभु का वचन लेकर आपके बीच में आता हूं तो मैं रोज प्रभु से पूछता हूं, मन ही मन बातें करता रहता हूं कि आज प्रभु आप क्या बोलना चाहते हैं। मैंने अनेक सवाल मन ही मन किए, आखिर महामारी क्यों, आखिर ये कष्ट क्यों। तो प्रभु ने वचन के द्वारा हमें जवाब दिया और हमें बताया कि क्यों मनुष्य अपने जीवन में कष्ट भोगता है। तो मैंने प्रभु से पूरा पूछा कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है, क्या आप हमें शुद्ध नहीं करेंगे, क्या आप हमें पवित्र नहीं करेंगे। तो प्रभु कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। बोलो आमीन। प्रभु कहता है मैं चाहता हूं कि तुम बीमारी से आजाद हो जाओ। बोलो आमीन आमीन। प्रभु चाहता है कि आप अपनी बीमारियों से छुटकारा प्राप्त कर ले। बोलो आमीन आमीन। तो मैंने कहा प्रभु ये कैसे होगा। तो कहा कि बच्चों से कह दो, मेरे बच्चों से कह दो कि वो जीवन जल के झरने को ना त्यागें, उसके पास चले आएं और जीवन जल के झरने से रस प्राप्त करें। Let every one of you receive this word of God today, that you remain in the vine because you are the branches. आप और मैं डालियां हैं। प्रभु कहता है कि मेरे बच्चों से कहो कि ये दाखलता से जुड़े रहेंगे तो इन्हें जीवन रस मिलता रहेगा। जीवन के झरने के पास रहेंगे तो इन्हें आनंद प्राप्त होगा, शीतलता प्राप्त होगी। यही वचन लेकर मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूं और मेरा विश्वास है कि प्रभु अपनी इन वाणी को, वचनों को सच प्रमाणित करता है। तो मैंने पुनः पूछा कि प्रभु आप क्या चाहते हैं। तो वचन दिया प्रभु ने, पहला थिस्सलुनीकियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3। फर्स्ट लेटर टू द थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 3। फर्स्ट लेटर टू द थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 3। ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें। मुझे समझ में आया कि प्रभु इस महामारी के दौरान एक और विशेष बात इस दुनिया से कहना चाहता है, और वो ये है कि सारी दुनिया, मैं और आप पवित्र बने। इस महामारी के दौरान प्रभु चाहता है, इसलिए वो हमें परिष्कार कर रहा। विपत्ति की भट्टी में, दुख की भट्टी में, हमारे कष्टों में, रोगों में, बीमारियों के द्वारा नित्य प्रतिदिन हमें पवित्र करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो हमसे बातें करता है। प्यारे जनों, माय डियर पीपल ऑफ गॉड,
The Lord is healing us every day. The Lord is cleansing us every day. वो हमें पवित्र कर रहा हर दिन वचन के द्वारा। आज जो वचन सुनाया जा रहा है प्रभु के दास के द्वारा जो उसने दिया है, प्रियजनों, आप विश्वास के साथ ग्रहण करना। आपके जीवन में शांति आएगी, चंगाई आएगी। आगे लिखा, प्रभु ने वचन दिया, आप में से प्रत्येक व्यक्ति अपने औचित्य के अनुसार अपने लिए एक ही पत्नी ग्रहण करे। आप में से हर एक व्यक्ति औचित्य के अनुसार अपने लिए एक ही पत्नी ग्रहण करे, अर्थात दंपतियों से, शादीशुदा लोगों से, विवाहिक लोगों से। प्रभु ये कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि ये शुद्ध हो जाए, मैं चाहता हूं कि ये पवित्र हो जाए। तो इनसे मेरी गुजारिश है कि ये अपने लिए औचित्य के अनुसार एक पत्नी, एक पार्टनर ग्रहण करें और कोई भी वासना के वशीभूत ना हो। दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं ये वचन ग्रहण करता हूँ। मैं ये वचन ग्रहण इस वचन के द्वारा इस वचन के मेरे द्वारा जीवन में मेरे जीवन चंगाई आ जाए, चंगाई आ शांति जाए, आ जाए। शांति आ जाए। तीसरी बात प्रभु ने कही, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे। कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे और इस संबंध में अपने भाई के प्रति अन्याय ना करे। तो मैं समझता हूं कि परीक्षा की इस घड़ी में, महामारी की इस घड़ी में, विपत्तियों के इस घड़ी में, कष्टों के इस घड़ी में, जबकि पूरे देश में, पूरे समाज में और हमारे भारत देश में त्राही त्राही मची हुई है, लोग अपने भाई से समझौता कर लें, लोग अपनी बहन से, लोग अपने माता पिता से समझौता कर लें। जिन्होंने लड़ाई झगड़े किए एक दूसरे को क्षमा कर दें। प्रभु ये चाहता है, प्रभु ये चाहता है। हालांकि आपके लिए बात बहुत छोटी हो सकती, लेकिन प्रभु के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रभु ये कहता है, यूहन्ना के पत्र में हम पढ़ते हैं कि जो अपने भाई से बैर करता है वो मानो अपने भाई का हत्यारा है। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप अपने भाई से समझौता करें, अपनी मां से समझौता करें, अपने बेटे से, पत्नी अपने पति से समझौता करे, पति अपनी पत्नी से समझौता करे, लोक धर्मी अपने अभिषिक्तों के साथ अगर मन मुटाव है तो समझौता करें, प्रायश्चित करें, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है। ये आज वचन दिया प्यारे भाइयों और बहनों। फर्स्ट लेटर टू द थेसलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 3, प्रभु ने वचन दिया कि अगर कोई मर्यादा का उल्लंघन करेगा और अपने भाई के प्रति अन्याय करेगा तो प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है, क्योंकि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं बल्कि पवित्रता के लिए बुलाया है। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की हे महिमा। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन के सभी पापों और कष्टों के लिए सभी पापों और क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा याचना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे लिखा है कि आप लोग अशुद्धता के लिए नहीं बल्कि पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं। तो इसलिए जो इस आदेश का तिरस्कार करता है वह मनुष्य का नहीं बल्कि ईश्वर का तिरस्कार करता है। एक बात तो निश्चित है प्यारे भाइयों और बहनों, और वो ये है कि प्रभु ने अपनी प्रजा के मन में और जीवन में वचन के प्रति भूख इतनी बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी है कि बहुत सारे लोगों ने प्रभु का वचन आत्मसात किया है। आप में से अधिकांश लोग चरित्रार्थ भी करने लगे, अर्थात many of you have executed the word of God in your life and repented, and all those who have repented the Lord has forgiven them. बोले आमीन, आमीन। तो परमेश्वर ने कहा, वचन ये कह रहा है हमसे कि मैंने तुम्हें अशुद्धता के लिए नहीं पवित्रता के लिए बुलाया है।
इसलिए जो इन आज्ञाओं का तिरस्कार करता है वो मनुष्य का नहीं बल्कि ईश्वर का तिरस्कार करता है जो आपको अपना आत्मा प्रदान करता है। बोले आमीन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरे घर पर छाया हुआ है मेरे घर पर छाया और हुआ मुझे और मुझे आनंद प्रदान कर रहा है। आनंद प्रदान कर। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की यीशु स्तुति को हो। धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आमीन। आमीन। पांचवी बात प्रभु ने कही, मेरे बच्चों से कहना कि प्रभु चाहता है कि आपका दाम्पत्य जीवन पवित्र हो। आपका दाम्पत्य जीवन पवित्र हो, अर्थात आपका वैवाहिक जीवन पवित्र हो। पति और पत्नी पवित्र हो, इनके बिस्तर पवित्र हो, इनके कमरे पवित्र हो, इनकी जड़ें पवित्र हो, तो इनके बच्चे भी पवित्र होंगे। That is the Lord wants to remind each and every one of you that He wants everyone to be holy because He is holy and no one can see Him if He is not holy. कोई भी पवित्रता के अभाव में ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसलिए प्रभु ने वचन दिया और मैं समझता हूं कि ये उचित है कि प्रभु हमें इस महामारी के दौरान, जबकि सब कष्ट में है, जबकि हमें भविष्य का कोई भरोसा नहीं है, हम कब चले जाएंगे इस दुनिया से हमें भरोसा नहीं है, तो प्रभु कहता है कि प्रायश्चित कर लेना, पवित्रताई में जीवन जीना, विश्वास करना और अपना दाम्पत्य जीवन पवित्र करना। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति। इसलिए दंपत्ति, प्रिय भाइयों और बहनों, पति और पत्नी, बुजुर्ग, अगर आपका पार्टनर जिंदा है तो आप उसके साथ समझौता करें, प्रभु से क्षमा की याचना करें। ये आज का संदेश है, क्योंकि आप वासना से नहीं, पवित्र आत्मा से कहता है संचालित हो। लेट होली स्पिरिट गाइड यू, let Holy Spirit penetrate in your heart and mind, let the word of God penetrate heart and mind and soul of each and every one of you. तब वो कहता है मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा, मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। एक और वचन प्रभु दे रहा है उसी अध्याय में कि जिस परिवार में पवित्रता है, दाम्पत्य जीवन शुद्ध और पवित्र है। The family which is holy, the family which is holy, the married life of the family will be holy, and the children born of that wedlock will be holy. अर्थात जिस परिवार में पति पत्नी का जीवन पवित्र है, जिनका दाम्पत्य जीवन पवित्र है, उनका वैवाहिक जीवन पवित्र होगा, उनकी जड़ें पवित्र होंगी और उनके बच्चे भी पवित्र होंगे। बोले आमीन। आमीन। और प्रेम से प्रेम उत्पन्न होता है। जिस घर में प्रेम है उस घर में प्रेम उत्पन्न होगा, क्योंकि प्रेम का बीज वहां पर बोया गया है। जिस घर में लड़ाई का बीज बोया है वहां पर लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होगा। जिस घर में अविश्वास का बीज बोया हुआ है उस पर, वहां पर अविश्वास के पौधे उगेंगे और वैसा ही फल उन्हें देंगे। तो प्रियजनों, अगर दाम्पत्य जीवन पवित्र है, पति पत्नी अगर पवित्र है, उनका शरीर पवित्र है, मन आत्मा पवित्र है, तो उनसे उत्पन्न संतानें भी पवित्र होंगी। वे व्यभिचार में नहीं पड़ेंगी, शैतान के वश में नहीं आएंगी। प्रभु ये कहता है, यदि परिवार में बच्चे वासना जैसी बुराइयों से में फंसे हुए हैं तो इसका कारण है कि दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं पर अशुद्धता थी, पवित्रता नहीं थी। इसलिए आज प्रियजनों, प्रभु कहता है तुम अपने आप को धो, तुम अपने आप को शुद्ध करो, तुम अपने आप को पवित्र करो। इसलिए मैंने तुम्हें इस विपत्ति की भट्टी में ऐसा हो जाने के लिए छोड़ दिया है, ताकि तुम वचन को सुनो, तुम्हें याद आए कि किस बात के लिए परमेश्वर हमें आमंत्रित कर रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 15,
फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट पीटर चैप्टर 2 वर्स 15। ईश्वर चाहता है कि आप अपने सदाचरण के द्वारा अनर्गल बातें, दैट मीन्स द लॉर्ड वॉन्ट्स यू दैट बिकॉज ऑफ योर गुड नेचर आप हर प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातों को त्याग दें और अपने अच्छे और पवित्र आचरण के द्वारा मूर्खों का मुंह बंद कर दें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो ये परमेश्वर ने आज का वचन दिया, दैट गो एंड रिमाइंड माय पीपल। एवरी डे इज रिमाइंडिंग, रोज वो हमें याद दिलाता है, रोज प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो, मेरे पास लौटो, जीवन जल के झरने के पास आओ। जो भटक गए हैं उन्हें वो वापस बुलाता, थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र हूँ। देखो मैंने संसार पर विजय पाई है, मैंने मौत पर फतह पाया, मैंने मृत्यु को हराया, मैंने शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरते हुए देखा, मैंने तुम्हें शुद्ध किया, पवित्र किया है। जाओ और लोगों को बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में कौन कौन से चमत्कार किए हैं। दिस इज द टाइम टू प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड। This is the time to proclaim the healings of the Lord. This is the time to proclaim the forgiveness and repentance, my dear brothers and sisters. ये समय है महामारी के दौरान प्रभु के प्रेम को प्रचार करने का। ये समय है प्रभु की क्षमा को लोगों को याद दिलाने का। ये समय है प्रभु क्षमा करता, चंगा करता, लोगों को याद दिलाने का। इसलिए आनंदित रहें कि उसने हमें सुरक्षित रखा है। जो चल बसे उनके लिए प्रार्थना करें। कई लोग अपने घरों से अपने प्रियजनों को, अपने बेटे बेटियों, माता पिता को, भाई बहनों को खो चुके हैं। जिंदगी की हकीकत है कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें एक दिन जाना है, लेकिन परमेश्वर ने इस जीवन यात्रा के दौरान हमें, प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन के एक एक आयाम पर, एक एक मुकाम पर जब हम पहुंचते हैं तो प्रभु हमें एक अवसर देता है कि हम अपने जीवन की किताब को पलट कर देखें, पुनरावलोकन करें, फिर से हम मनन चिंतन करें कि हमारी ग्रेस का लेवल कहां तक पहुंचा है। टू हाउ फार वी हैव ग्रोन इन द लेवल ऑफ ग्रेस। पिछले एक साल से लगभग मेरे साथ कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जुड़े हैं। नित्य प्रतिदिन पता नहीं कितनी माला विनती, करुणा की विनती, मिस्सा बलिदान, शाम को 2 घंटे 2.5 घंटे की आराधना, उसके बाद पुनः यूके डिवाइन रिट्रीट सेंटर की आराधना, कृपा धारा में भाग लेते हैं। बट द क्वेश्चन द लॉर्ड इज आस्किंग, रिफ्लेक्ट कि आप सचमुच में कृपा में बढ़े हैं या नहीं। हैव यू रियली ग्रोन इन द लेवल ऑफ ग्रेस? क्या आपके जीवन में ग्रेस का लेवल बढ़ा है? प्रभु तो ये कहता है कि जो उसमें आ गए वो नए बन गए, जिनको उसने चुन लिया है वो नए बन गए हैं, जिन्होंने मसीह को धारण कर लिया है वो नई सृष्टि बन गए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इफ यू फील दैट यू हैव ग्रोन इन द ग्रेस, देन लॉर्ड वांट्स यू कि आप शुद्ध हो जाएं, संपूर्ण रूप से चंगे हो जाएं, संपूर्ण रूप से चंगे हो जाएं। तो प्रभु से मैंने कहा, प्रभु आपके बच्चे बहुत निराश हैं, आपकी संतान बहुत चिंता में है, दुख बीमारी की वजह से बहुत परेशान है। तू अपने दास पर दया कर और अपने अन्य दासों और पासवानों पर, चुने हुए लोगों पर दया कर। तो प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम पवित्र हो जाओ। तो वचन प्रभु ने दिया, यदि तुम अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे, उसे ध्यान से सुनोगे, तो मैं बीमारियां तुमसे दूर रखूंगा, उन बीमारियों को मैं तुम पर नहीं ढाऊंगा
जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाया था। हालेलुया। हालेलुया दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, यदि तुम अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे, यदि तुम अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे, उसे ध्यान से सुनोगे, उसे ध्यान से सुनोगे, तो मैं वे बीमारियां मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाया था। जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाया था। हालेलुया। 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 तो पवित्रता में बढ़ने का एकमात्र रास्ता यह है कि प्रभु की शिक्षा पर ध्यान देना, उसे सुनना और आत्मसात करना और अपने जीवन में चरितार्थ करना। 4 एस्पेक्ट्स टू बिकम होली थ्रू द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। पहली बात, ध्यान से प्रभु का वचन सुनना, उसे आत्मसात करना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना। तो वो कहता है, मैं बीमारियां तुम पर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाया था। मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, पवित्र करूंगा। दूसरी बात, पवित्रता में बढ़ने के लिए प्रभु के वचन पर विश्वास करना, क्योंकि वचन हमें बताता है, परमेश्वर ने स्वयं कहा कि मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें जीवन प्रदान करता हूं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 25। पवित्रता में और ईश्वर की आशीष में बढ़ने के लिए, ग्रेस के लेवल में बढ़ने के लिए एक काम और करने की आवश्यकता है, और वो ये है कि ईश्वर की सेवा करो। ईश्वर की सेवा करो, क्योंकि तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। तुम धन और ईश्वर की सेवा दोनों की नहीं कर सकते हो। तो प्रभु ये कहता है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 25, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीष देगा, और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। बोले आमीन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर ऊंची आवाज में मेरे साथ ये वचन दोहराएं। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा, और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा, और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा, और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। हालेलुया। 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 प्रभु ईश्वर की सेवा करना, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। पत्नी जब अपने घर की सेवा करती है तो याद रखे, सबसे पहले प्रभु की सेवा करें। प्रभु की सेवा करें, अच्छा बोले, विनम्र रहे, सत्य बोले, आदर करे, क्योंकि पति पत्नी का सामंजस्य प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 25 में हम पढ़ते हैं, प्रभु को प्रिय है। भाइयों का एक साथ रहना प्रभु को प्रिय है। माता अपने पुत्रों को आशीर्वाद दे, प्रभु कहता मुझे ये प्रिय है। बच्चे अपने माता पिता का आदर करें, प्रभु कहता मुझे ये प्रिय है। आप लोग उन्नति करें, प्रभु कहता मुझे ये प्रिय है। पवित्र बनना चाहते हैं तो स्तोत्रकार कहता 103 अध्याय 103 पद संख्या 2 और 3 में कि मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक वरदान भी कभी मत भुलाओ, क्योंकि वह तेरे सभी अपराध को क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 कितना सुंदर वचन प्रभु हमें देता है, कितनी सुंदर प्रतिज्ञा वो हमें देता है। क्या कह रहा है प्रभु? मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। हर व्यक्ति अपने मन से, अपनी आत्मा से कहे, अपने अंतरतम से कहे कि प्रभु को धन्य कहे, उसकी सेवा कर, उसका एक भी वरदान कभी मत भुला, क्योंकि वो तेरी सारी दुर्बलताओं को दूर करता है। पवित्रता में बने रहने के लिए तीसरी बात, पवित्रता में बने रहने के लिए चौथी बात, प्यारे भाइयों और बहनों, वचन से बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 20, सुक्ति ग्रंथ, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 20। पुत्र मेरी बात पर ध्यान दो, पुत्र पुत्री मेरी बात पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। यह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। बोले आमीन। आमीन। देखिए,
एक ही वचन में प्रभु 6 बातों को बताता है। 6 बातें एक ही वचन के अंदर, पवित्रता में बने रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, हर प्रकार की बुराई से दूर रहने के लिए वचन प्रभु ने दिया। बोला कि मेरे बच्चों से कहो, मेरे बच्चों से कह, पुत्र, हे पुत्री, हे दंपति, हे बुजुर्ग, हे माता पिता, मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर सुनो, मेरी शिक्षा को ग्रहण करो, उसे अपनी आंखों से ओझल मत होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो, यह तुम में नवजीवन का संचार करेगी। कैसा संचार करेगी? नवजीवन का संचार करेगी, नया जीवन। नया जीवन का मतलब है जिनकी हड्डियां सूख गई उन्हें फिर से जीवन प्रदान करेगी, जिनकी नसें सूखी हैं उन्हें फिर से हरा भरा कर देगी। और प्रभु कहता है वो तुम्हारा शरीर को स्वस्थ रखेगी। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके इस वचन के द्वारा आपके इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है, क्या चाहता है, क्या संदेश दिया? आज ये संदेश अपने घर में लिख के रखना, वचन मार्क करके रखना, रोज दोहराना। प्रभु की इच्छा है कि आप पवित्र बने, हर एक औचित्य के अनुसार एक पत्नी ग्रहण करें, उनका दाम्पत्य जीवन पवित्र हो और उनके जीवन में प्रेम बना रहे। तो प्रभु कहता है मैं उन्हें शुद्ध कर दूंगा, चंगा कर दूंगा, और मैं चाहता हूं कि ये शुद्ध हो जाएं। बोले आमीन, आमीन। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 15। प्रभु तुमसे सब प्रकार की बीमारियों को दूर रखेगा अगर आप पवित्रता में जीवन बिताएंगे तो। इफ एनीवन हु लीड्स होली लाइफ, प्रभु ये कहता है कि मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा, उन महामारियों को मैं तुम पर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाया था। एक संत जो दिन रात प्रभु की भक्ति करता, मनन करता, उसके जीवन में भी प्रलोभन आते हैं। संतों की जीवनियां इस बात का प्रमाण है कि शैतान ने उन्हें अनेक प्रलोभन दिए, शैतान ने उनके जीवन में अनेक कष्ट दिए, परंतु उन्होंने हर कष्ट का सामना किया, विश्वास में वो दृढ़ बने रहे और प्रभु ने उनकी सहायता की और उन्हें प्यारे भाइयों और बहनों अपनी कृपा से भर दिया। जैसा कि उसने पौलुस से कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। पौलुस कहने लगा कि मेरे शरीर में कांटा लग गया है और वो कांटा ऐसा है, मैं अपने आप को धन्य समझता हूं क्योंकि ईश्वर की कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु ने आज जितने भी वचन दिए हैं उसके विषय में वो ये कहता है, साम नंबर 89 वर्स 35, साम नंबर 89 वर्स 35, मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं करूंगा। क्या कहता है? मैं अपने वादे भंग नहीं करूंगा, मैं अपनी प्रतिज्ञा को भंग नहीं करूंगा, अपने मुख से निकला वचन नहीं बदलूंगा। अगर मैंने ये कहा कि मैं तुझे चंगा करूंगा तो करूंगा, अगर मैंने तुझसे कहा कि तुझे जीवन दूंगा तो दूंगा, यदि मैंने कहा कि तेरे जीवन में शांति आ जाए तो वो आएगी, यदि मैंने कहा कि तू चंगा हो जा तो तू हो जाएगा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर एक बात आवश्यक है और वो ये है, पवित्रताई का जीवन, विश्वास का जीवन, प्रभु के वचनों को पूरा करने का आज निर्णय लेना प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु ये कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 11, कि मेरी वाणी जो मैं कहता हूं वह कर डालती है, वो व्यर्थ नहीं मेरे पास लौटती। प्यारे भाइयों और बहनों, जिस प्रकार दवाइयों पर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं और उन दवाइयों को हम उसी के अनुसार ग्रहण करते हैं, वैसे ही पवित्र वचन भी हमें इंस्ट्रक्शंस देता है कि अगर हमें पवित्रता में बढ़ना है तो क्या करना है, अगर हमें प्रभु से चंगाई प्राप्त करनी है तो हमें कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं।
तो प्रियजनों, ईश्वर की शिक्षा को वचन में हमने पढ़ा कि ग्रहण करना, आत्मसात करना, कान लगाकर सुनना। बहुत लोग सुनते तो हैं लेकिन कान लगाकर नहीं सुनते। इतने वचन लगभग आधे पौन घंटे रोज प्रभु आपसे बोलता अपने दास के द्वारा। कई लोग ग्रहण करते हैं, कई लोग इससे सुनते इधर से निकाल देते हैं, कई लोग अपने बिजनेस में प्रलोभनों में फंसे हुए, पैसा कमाने के चक्कर में लगे हुए और भूल जाते हैं। तो याद रखना, ये इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें मैं आपसे बताने वाला हूं कि मैं वो परमेश्वर हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं। पहला इंस्ट्रक्शन जिसे प्रभु वचन के द्वारा आपको और मुझे देता है और कहता है मुझ में विश्वास कर क्योंकि मैं वो प्रभु हूं जो तुझे जीवन देता हूं। दूसरा इंस्ट्रक्शंस, प्रभु ये वचन आप में पूरा करना चाहता हूं। प्रभु से कहना कि प्रभु मैं ये वचन आपके द्वारा मेरे जीवन में पूरा हो जाए। तीसरी बात, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। चौथी बात, उसके शब्द में जीवन है इसलिए वो आपको जीवन प्रदान करता है। पांचवी बात, वो अपने उद्देश्यों को आपके परिवार और जीवन में और देश में और इस धरती पर पूरा करेगा। छठवीं बात, प्रभु से कहना कि प्रभु मैं आपके सारे इंस्ट्रक्शंस स्वीकार करता हूं, मैं आपकी सारी बातों को आत्मसात करता हूं। प्रभु से कहना कि मैं उसके वचन के द्वारा चंगाई ग्रहण करता हूं। Tell the Lord that I receive the healing. Tell the Lord I receive the healing. Tell the Lord I receive the forgiveness. हे प्रभु, आपके वचन के द्वारा मैं क्षमा को स्वीकार करता हूं। ईश्वर के द्वारा हर बीमारी, हर शैतानी ताकत उसके वचन से जल कर राख हो जाए। ईश्वर से कहना कि हे प्रभु आप मुझे जीवन देते हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ क्षण के लिए मौन रहेंगे। इस वक्त हम चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे और अपने सभी विशेष मतलब हम पूरे करेंगे। प्रभु हमें आशीष प्रदान करे और चंगाई दे। आज के वचन के और पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद, पावन आत्मा को धन्यवाद। प्रभु ने विविध आवश्यकताओं के लिए निवेदन करने के लिए ये समय दिया है। हम लोगों के मन में, हृदय में बहुत सारे निवेदन हैं। प्रार्थना करने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं। इन सब निवेदनों को प्रभु के हम चरणों में रखते हैं। उसके पहले हम लोग वचन को सुने। प्रभु ये प्रेरणा देता है कि वचन को हम सुने, इसके द्वारा हमारा विश्वास जो है वो मजबूत हो जाए और जो वचन में जो बताया गया है वो सच भी हुआ है। और इसके लिए हम प्रभु की स्तुति करेंगे और प्रभु में विश्वास करते हुए हम लोग अपने निवेदनों को रखेंगे। साम नंबर 34 वर्सेस 5 एंड अहेड। स्रोत ग्रंथ 34 और जो वचन है हमें 5 से आगे ये बताता है। हम लोग इस पे ध्यान दें ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो जाए। प्रभु कहता है, मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। आज हर एक के दिल में बहुत भय है, डर चारों तरफ छाया हुआ है। पूरे देश में, पूरे संसार में भय है।
इस वक्त स्रोतकार इस प्रकार प्रार्थना करने को हमें कहता है, मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। भय शारीरिक भय हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, दुरात्मा से, दुष्ट आत्मा से भय हो या अन्य लोगों से भय हो, इन सब भयों से प्रभु ने मुझे मुक्त कर दिया। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, स्रोतकार कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ इस बार, इस भय में, इस डरावने अवसर पर, इस परिस्थिति में प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। हालेलुया, हालेलुया। दीनहीन ने प्रभु की दुआई दी। बहुत सारे लोग दीनहीन हैं, हम लोग प्रभु के सामने सभी दीनहीन हैं। दीनहीन ने प्रभु की दुआई दी और प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। इसका मैं सबूत देता हूँ। जो अभी स्रोतकार ने जो लिखा है उसका मैं सबूत संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 में जो लिखा है वो एक सबूत है कि जो भी यहाँ पे स्रोतकार बताता है उसका सबूत हमें वहाँ मिलता है। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है। हम प्रभु के भक्त हैं, न केवल हम, जो भी प्रभु को पुकारते हैं वो सब प्रभु के भक्त हैं और प्रभु का दूत अपने भक्तों के पास डेरा डालता है, उनको हर विपत्ति से बचाता है और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। ये वचन में लिखा गया है। आइए इसका हम सबूत हम देखते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 में। बहुतों का स्वास्थ्य लाभ। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 29 और आगे। मैथ्यू chapter 15 29 and ahead. The verses read like this. ईसा वहां से चले गए और गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। अब सुनिए किस प्रकार दीनहीन की प्रभु प्रार्थना सुनते हैं और कौन से और कैसे कैसे दीनहीन है प्रभु उनको चंगा करता है, संकट से उन्हें बचाता है। लिखा गया है वचन में, वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर ईसा के चरणों में रख देते और ईसा उन्हें चंगा करते थे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आगे का वचन हम सुने। ये सबूत जो स्रोतकार ने 34वां स्रोत में साम नंबर 34 में जो लिखा है उसका सबूत हमें संत मत्ती देता है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में इसको पूरा किया है। इसका एक ही उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं लेकिन ये एक सबूत हमारे सामने है। सबूत ये कहता है, गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं। लोग ये देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इज़राइल के ईश्वर की स्तुति की। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आइए हम लोग भी उसी इज़राइल के ईश्वर की, वो चुनी हुई प्रजा के ईश्वर की हम स्तुति करते हैं। साम नंबर 100 स्रोत ग्रंथ 100 उसमें हम लोग ईश्वर की स्तुति करते हैं। सब लोग मिलकर उसकी स्तुति करें, क्योंकि हम लोगों ने वचन में पहले सुना कि प्रभु जो भी उसकी दुआएं देता है उसकी सुनता है और उसका हम लोगों ने सबूत संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 में देखा। और आगे 100 साम नंबर 100 इस प्रकार इसको हम पढ़ते हैं। आइए आप लोग भी अपना दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे पीछे दोहराइए, क्योंकि हम ईश्वर की स्तुति करेंगे, उस पर विश्वास करते स्तुति करेंगे और उसके बाद हमारी मन्नतों को प्रभु के चरणों में रखेंगे। प्रभु उसे स्वीकार करेगा। हम पक्के विश्वास से, पूर्ण विश्वास से हम प्रभु को हम पुकारते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। जो भी हम मांगते हैं वो हमें प्रदान करेगा। आइए मेरे पीछे दोहराइए,
हालेलुया। हालेलुया। समस्त पृथ्वी समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। ये जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं। इसको हम पूरे विश्वास के साथ फिर से दोहराएंगे। ये जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़े हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगान युग बनी रहती है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आइए हम अपने अपने निवेदनों के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हमारे बहुत सारे निवेदन है। हम लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, सारे संसार के लिए, कलीसिया के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जो कहता है वो करता है, उसका सबूत हमने देखा है, उसकी स्तुति की है। जरूर प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। इसी विश्वास के साथ हम अपने आप के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते समय इस वक्त हम बंधन टूटे इस गीत को गाएं, तत्पश्चात अपने निवेदन प्रभु के चरणों में रखें। पवित्र आत्मा हम पर अधिकार ले, हर रोग बीमारी से हमें वो आज़ाद करे, अनेक प्रकार की भ्रांतियों से हमें आज़ाद करे। कुछ क्षण के लिए इस गीत के द्वारा हम प्रभु की स्तुति करेंगे। इस गीत को अपना गीत बनाएं, अपनी प्रार्थना बनाएं और बंधनों से आज़ाद हो जाएं।
जो देता बरकत नाश करे शैतान की हरकत, नाश करे शैतान की हरकत, जंजीरों को तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास के साथ सभी लोग हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आइए मेरे घर में, मेरे दिल में आ जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे छू ले, चंगा कर दे, अपनी आत्मा से मुझे भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी बीमारियां ठंडी हो जाएं, मेरे रोगों से आजाद कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तोड़ दे, बंधन तोड़ दे, हालेलुया, हालेलुया, आजाद कर दे, छुटकारा दे दे। हालेलुया, हालेलुया, अभिषेक कर दे, तू मसा कर दे। हालेलुया, हालेलुया, क्षमा कर दे, दया कर दे। हालेलुया, हालेलुया, रोगी चंगे हो जाए, लंगड़े चलने लगे। हालेलुया, हालेलुया, महामारी दूर हटे, ज्योति शुद्ध हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, रसौलियां जल जाए, कैंसर ठीक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, अंधे देखने, गूंगे बोले। हालेलुया, 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 हालेलुया। गान को डाला, हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग द्वार खुल जाए यीशु के पवित्र नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। फायर, फायर, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र लहू से आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। ओ यस, यस, गो, गो, गो। राइट, राइट, हील, हील, छोड़ो, छोड़ो यीशु के नाम से। ओ शलबा के तलबरश के बहुत बाचुल बोलबा। मंदराश के मंदर बराश के करे। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आइए चंगा कीजिए, मेरे दिल में बस जाइए। यीशु आइए चंगा कीजिए, मेरे दिल में बस जाइए। मेरे घर में रह जाइए, मेरे घर में रह जाइए। मैं तो पापी हूँ, शुद्ध कर दे। रूह का दुगना मसा तू दे दे। पवित्र लहू से तू शुद्ध कर दे। प्रियजनों, अपने सिरों को झुकाए रहें। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप पर छाया हुआ है। उसके अभिषेक से घर हिला हुआ है। इस भवन की दीवारें हिली हुई हैं। स्वर्गदूत आनंद मना रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं प्रार्थना में, आप इस प्रार्थना को हल्के में मत लेना। परमेश्वर आपके बीच में स्पर्श कर रहा है। जो आप ले सकते हैं, जो आप मांग सकते हैं, जो आप इकट्ठा कर सकते हैं परमेश्वर से, इस वक्त मांगते जाएं, मांगते जाएं, मांगते जाएं, मांगते जाएं विश्वास के साथ, क्योंकि वो सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसका हाथ छोटा नहीं है, उसका हाथ बड़ा है। उसके कान बहरे नहीं, वो सुन सकता है। उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। आपको चंगाई प्रदान करे, बोलो आमीन। लंगड़े चलने लगे, आमीन। बहरे सुनने लगे, रसौलियां जल कर राख हो जाएं। यूट्रस के सिस्ट निकले और जल कर राख हो जाएं। माइग्रेन की बीमारी, कमर दर्द की बीमारी, टीबी के रोग, कैंसर के रोग, हर प्रकार की शुगर बीमारी के रोग, कोलेस्ट्रॉल के रोग, हर प्रकार की बदकारी के रोग आपके शरीर, आत्मा, हृदय को छोड़कर यीशु के क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाएं। बोले आमीन। यीशु के नाम पर आदेश देता हूं, सारी अंधकार की शक्तियां, धूर्तता, प्रपंच और शैतान के हर एक बाण, हर एक षड्यंत्र यीशु के नाम से शरीरों, आत्माओं, हृदयों, परिवारों से, यीशु के लोगों के जीवन से निकलकर क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। बोले आमीन। प्रभु महामारी से हमें आजादी दिलाए और इस कोरोना के वायरस से आजाद करे। जो बीमार हैं उनकी रग रग में प्रभु का पवित्र लहू बहने लगे। जो प्रायश्चित करने के लिए इस वक्त निर्णय किया है, वे सच्चा पश्चाताप कर सके। प्रभु ने आशीष प्रदान करे। इस वक्त हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रियजनों, दया करने वाले, चंगा करने वाले प्रभु, तेरा वचन लेवी के ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 13 में कहता है, मैं वही प्रभु हूँ, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, जो तुम्हें मिस्र की देश की गुलामी से निकाल लाया, जिससे तुम मिस्रियों के दास नहीं बने रहो। मैंने तुम्हें तुम्हारी दास्ता के बंधन तोड़े, और जिससे कि तुम अपना सिर ऊंचा करके रह सको। हे प्रभु, यिर्मयाह ने कहा, प्रभु तुम मुझे स्वस्थ कर तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, और तुम मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा। स्तोत्रकार कहता है कि उसने अंधकार और मृत्यु की छाया से उन्हें निकाला और उनके सारे बंधन तोड़ डाले हैं। हे प्रभु, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 8 में तूने कहा, विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, मैं उनके कंधों पर से जुआ तोड़ डालूंगा और उनके बंधन काट दूंगा। तेरा ये वचन आज तेरे जीवन, तेरे बच्चों के जीवन में पूरा हो जाए। तेरे रूह की आग इनके ऊपर उतरे, इन्हें शुद्ध करे और इनके घर के चारों ओर अपने लहू का बाड़ा लगा दे। तूने वादा किया, तू आग की दीवार के समान हमारे घरों की रक्षा करेगा। तेरे स्वर्गदूत हमारे घर पर पहरा देंगे। तू इन्हें आदेश देगा कि वे हमें अपने हाथों पर उठा ले, ताकि हमारे पैरों को गिरने से पत्थर से चोट ना लगे।
हे प्रभु यीशु, तूने अशुद्ध आत्मा को ये कहते हुए डांटा, ए गूंगे बहरे का आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं कि इससे निकल जा और फिर इसमें कभी नहीं घुसना। तेरे वचन के द्वारा आदेश देता हूं, कैंसर की बीमारी जाए, लिकोरिया की बीमारी जाए, रक्तस्राव की बीमारी ने छोड़े और जाए, माइग्रेन की बीमारियां छोड़े और जाएं, कैंसर की बीमारी, लकवे की बीमारी यीशु मसीह, डिमेंशिया की बीमारी, कमर के जलन की बीमारी, टीबी के रोग की बीमारी, शुगर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी और अनेक प्रकार के असाध्य रोग इन्हें छोड़े और तेरे पवित्र क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाएं। शैतान की सारी धूर्तता यीशु तेरे पवित्र नाम से जलाकर राख कर दे। उसके सारे अग्नि में बाण तेरे पवित्र वचन से बुझाता हूँ। तेरा दास हाथों को उठाते हुए मूसा के जैसे प्रायश्चित करते हुए तुझसे दया की भीख मांगता हूँ। इन सब के और अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता हूँ, पूर्वजों के पापों के लिए, माता पिता के पापों के लिए प्रायश्चित करता हूँ। इन पर दया कर और इन्हें चंगाई प्रदान करने की कृपा कर। जितने लोग इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में हैं, नतमस्तक हैं, जो रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, इन पर दया कर दे, इन्हें शुद्ध कर दे, पवित्रताई का जीवन इन्हें प्रदान कर। हमारी प्रार्थना कबूल कर ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा सदा सर्वदा। सभी लोग सिरों को झुकाएंगे, प्रभु का आशीर्वाद इस वक्त हम ग्रहण करेंगे। प्रभु ने हमें स्पर्श किया, छुआ, अपने वचन से चंगा किया। आज बहुत से लोगों को प्रभु ने चंगाई प्रदान की है। अंगीकार करना प्यारे भाई प्यारी बहन। जोरदार तालियां प्रभु के लिए हम बजाएंगे धन्यवाद देते हुए। आनंद के साथ इस गीत को गाएंगे कि प्रभु ने हमें जीवन दिया और हमारे ऊपर आशीष ठहरी है, इसलिए वो प्रभु हमें सारे बंधनों को तोड़ दिया है। हमारे आंसू उसने सुखा दिए हैं और उससे अपना मेल उसने कराया है।
बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए ऐ खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए ऐ खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। मेरी टाल बन जाता ख्याल रखता हर पल दा। मेरे सुख दुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा। मेरे सुख दुख दा साथी मेरे नाल चलदा। मेरे सुख दुख दा साथी मेरे नाल चलदा। ना मैं अकड़ा ना मैं थकड़ा करूँगा महिमा है खुदा। ना मैं अकड़ा ना मैं थकड़ा करूँगा महिमा है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए ऐ खुदा। ओ गम भी मुक गए अथरू सुख गए ऐ खुदा। ओ जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय।